नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना पार्ट चल रहा था राजस्थान के किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन में अपना पार्ट चल रहा था जनजातीय किसान आंदोलन। जनजातीय किसान आंदोलन में अपन ने पढ़ लिया था लसाड़िया किसान आंदोलन और भगत किसान आंदोलन। आज अपन बात करेंगे एकी किसान आंदोलन और मेणा जनजातीय किसान आंदोलन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एकी किसान आंदोलन के बारे में। दोस्तों, एकी किसान आंदोलन या भूमट किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ किया गया था, और यह महाराणा प्रताप का नाम लेकर, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक हुए थे, उनका नाम लेकर यह आंदोलन चलाया गया था। आपको ध्यान रहे, यह आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। यानी एक ही आंदोलन को किसने शुरुआत की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। और मोतीलाल तेजावत के बारे में हम जाने तो मोतीलाल तेजावत जो है वो उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कोल्हारी गांव में 1886 में जन्मे थे। उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कोल्हारी गांव में 1886 में एक जैन ओसवाल परिवार में जन्मे थे, जिन्हें भीलों का बाऊजी कहा जाता है, भीलों का आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, भीलों का बाऊजी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो ये आंदोलन चलाया था दोस्तों, ये किसकी प्रेरणा से चलाया था? इन्होंने ये आंदोलन महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलाया था। ये जो आंदोलन की शुरुआत है ये वैशाख पूर्णिमा के दिन करते हैं। कहाँ से करते हैं? आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा के दिन करते हैं। और कहाँ से करते हैं? चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है रासमी, चित्तौड़गढ़ का एक मात्रकुंडिया नामक स्थान के रासमी क्षेत्र से चलाया जाता है। चित्तौड़गढ़ का मात्रकुंडिया नामक स्थान के रासमी क्षेत्र से यह आंदोलन चलाया जाता है। उदयपुर में भी भूमट क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया जाता है। बात ध्यान रहे दोस्तों, यह आंदोलन विशेष तौर भीलों और गरासिया जाति के लिए चलाया गया था। उदयपुर और सिरोही में विशेष तौर से ये आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में मेवाड़ की पुकार एक पुस्तक थी। मेवाड़ की पुकार में 21 सूत्री मांग पुस्तक भी कह सकते हैं, जिसमें विशेषकर बराड़कर को माफ करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। बात ध्यान में रहे, एक कांड भी हुआ था यहाँ पर, नीमड़ा कांड बोला जाता है, जिसे सिरोही में कुछ किताबों में भीलवाड़ा भी पढ़ा जा रहा है। यानी नीमड़ा कांड 7 मार्च 1922 को हुआ था। मेजर सेटन के आदेश पर यहाँ पर भीलों की या मोतीलाल तेजावत की आम सभा पर अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलीबारी की थी, जिस गोलीबारी के कारण कहा जाता है इसमें लगभग 1200 भील, 1200 भील मारे गए थे, और इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस आंदोलन के तहत कहा जाता है, इस नीमड़ा कांड के तहत कहा जाता है कि मोतीलाल तेजावत यहाँ से भाग जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। तो कहते हैं कि गांधी जी का एक दूत था मणिभाई कोठारी, जिनसे गुजरात में मुलाकात करते हैं, और उन्हीं के कहने पर गुजरात के ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान पर 1929 में अंग्रेजों को मोतीलाल तेजावत आत्मसमर्पित कर देते हैं। इन्हें 7 साल की सजा सुनाई जाती है। 7 साल की सजा के बाद 1936 में इन्हें फिर से छोड़ दिया जाता है। 1936 में ये क्या करते हैं? वनवासी संघ की स्थापना करते हैं, और वनवासी संघ की स्थापना करने के बाद में कुछ समय का उल्लेख मिलता है। 5 दिसंबर 1963 के अंदर मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की जानकारी अपने को एक ही आंदोलन से प्राप्त होती है। तो आइए अब अपन एक ही आंदोलन को बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ में बने रहिए। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजातीय किसान आंदोलन। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की जनजातीय किसान आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं। विशेष तौर से दोस्तों बात ध्यान में रहे, अपना जो पार्ट है जनजातीय किसान आंदोलन में, वो पार्ट चल रहा है एकी किसान आंदोलन। एकी किसान आंदोलन, या फिर इसे क्या कहते हैं? भूमट किसान आंदोलन। भूमट किसान आंदोलन, एकी किसान आंदोलन, या फिर इसे क्या कहते हैं? भूमट किसान आंदोलन। सबसे पहले बात ध्यान रहे, ये एकी किसान आंदोलन ये महाराणा प्रताप का नाम लेकर वीर शिरोमणि, ऐसे लिखेंगे, वीर शिरोमणि
महाराणा प्रताप का नाम लेकर चलाया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लेकर चलाया गया। सबसे पहली बात, किसने चलाया, यानी शुरू किसने किया, तो शुरुआत कहेंगे, शुरू किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत। इसका उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, भीलों का बावजी, भीलों का बावजी। और क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है दोस्तों। इसमें ध्यान रहे, शुरू इसने किया था, उपनाम इसके ये है, और इसका जन्म कहां पर हुआ था, कहेंगे उदयपुर जिले के या उदयपुर के झाड़ोल ठिकाने के कोल्हारी गांव में जैन ओसवाल परिवार में 1886 में हुआ। कब हुआ था दोस्तों, 1886 में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। जन्म कहां हुआ था, उदयपुर के झाड़ोल ठिकाना पड़ता है और गांव पड़ता है कोल्हारी, और जैन ओसवाल एक बनिए के परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। दूसरी बात, यह आंदोलन किसकी प्रेरणा से चला था, आंदोलन की प्रेरणा, तो बात ध्यान रहे, महात्मा गांधी। आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली थी, महात्मा गांधी से मिली थी। तो इतनी बात इसको आप यहां से याद रखेंगे। दूसरी बात, अब याद रखेंगे शुरुआत कहां से करते हैं, आंदोलन की शुरुआत। ये तो आंदोलन शुरू किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। अब ये आंदोलन की शुरुआत, अब यहां से किसकी शुरुआत हो रही है, आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान के रासमी क्षेत्र से, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक क्षेत्र के, मातृकुंडिया नामक स्थान की रासमी क्षेत्र से, यानी आंदोलन की शुरुआत कहां हुई, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान के रासमी क्षेत्र से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इसके आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। आंदोलन यह उदयपुर के भौमट क्षेत्र में भी चला था, यह उदयपुर के भौमट क्षेत्र में भी चला था, उदयपुर के भौमट क्षेत्र में भी चला था। विशेष तौर से दोस्तों बात ध्यान में रहे, आंदोलन के क्षेत्र की यदि बात करें तो उदयपुर प्लस सिरोही में ग्रासिया जनजाति कह सकते हैं, ग्रासिया व भील जनजाति के लिए चलाया गया। यह है आंदोलन क्षेत्र की यदि बात करें तो आंदोलन क्षेत्र में कहेंगे उदयपुर प्लस सिरोही में भील व ग्रासिया जनजाति के लिए चलाया गया।
मतलब भीलों और ग्रासिया में एकता उत्पन्न करने के लिए, आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। विशेष तौर से दोस्तों इसकी एक बात और अपन ध्यान रखें तो कहेंगे मेवाड़ पुकार पुस्तक या 21 सूत्री मांग, मेवाड़ पुकार पुस्तक या 21 सूत्री मांग इसी आंदोलन में की गई थी। मेवाड़ पुकार पुस्तक या 21 सूत्री मांग किस आंदोलन में, एक ही आंदोलन या भौमट आंदोलन में की गई थी और इसमें प्रमुख बराडकर को माफ करने के लिए कहा गया। इसमें प्रमुख बराड कर माफ करने को कहा। प्रमुख रूप से कौन सा कर को माफ करने को कहा, बराड कर को माफ करने को कहा। तो दोस्तों ये है एक ही आंदोलन। अभी इसमें अपन बात करेंगे वनवासी संघ और नीमड़ा की। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर और आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस आंदोलन की बात करते हैं, यहां पर और क्या क्या स्थिति होती है। 21 सूत्री का संबंध कौन से आंदोलन से, कौन से जनजातीय आंदोलन से, तो कहेंगे एक ही किसान आंदोलन या भौमट किसान आंदोलन से 21 सूत्री का संबंध है। अब है दोस्तों इसी आंदोलन में एक विशेष तौर से बात ध्यान में रहे, नीमड़ा कांड। कौन सा कांड है, नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड, नीमड़ा कांड दोस्तों बात ध्यान में रहे 7 मार्च 1922 का है और ये आंदोलन कब का शुरू हुआ था, 1921 में शुरू हुआ था। 7 मार्च 1922 में मोतीलाल तेजावत की आम सभा, और ये आंदोलन हुआ कहां था दोस्तों, सिरोही पढ़ा जाता है और कुछ लोग इसको भीलवाड़ा भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन नीमड़ा कांड कहां है, सिरोही पढ़ा जा रहा है। नीमड़ा कांड में दोस्तों मोतीलाल तेजावत की आम सभा, मोतीलाल तेजावत की आम सभा पर, मोतीलाल तेजावत की आम सभा पर मेजर सेटन के आदेश पर गोली चलाई गई। आम सभा पर मेजर सेटन के आदेश पर गोलीबारी की गई, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए। इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। यहां से दोस्तों मोतीलाल तेजावत तो क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। कुछ लोग 7 अप्रैल भी पढ़ाते हैं, यानी नीमड़ा कांड 7 मार्च 1922 को सिरोही और मोतीलाल तेजावत की आम सभा पर मेजर सेटन के आदेश पर यहां पर गोली चलाई गई, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। और यहां से मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं और गुजरात चले जाते, गांधी जी के दूत मणि भाई कोठारी से मिलते हैं। यानी मोतीलाल तेजावत कहां चले गए, मोतीलाल तेजावत गांधी जी से मिले और गांधी जी के दूत मणि भाई कोठारी की बात मानकर
1929 में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया और इन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाकर 1936 में रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद 1936 में इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की और वनवासी संघ की स्थापना करने के कुछ समय बाद 5 दिसंबर 1963 को तेजावत की मृत्यु हो गई। इतनी बात याद रखनी है। 1936 में वनवासी संघ की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की। तो नीमड़ा कांड 7 मार्च 1922 सिरोही, मोतीलाल तेजावत की आम सभा पर मेजर सेटन के आदेश पर यहां पर गोलीबारी की गई, जिसमें 1200 भील मारे गए थे और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा गया था। यहां से मोतीलाल तेजावत भागकर गांधी जी के पास में चले गए। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों से कितने दिन तक ऐसे भागते रहोगे, इन्हें आत्मसमर्पण कर दो, जो सजा मिलती है उससे काट लो और उसके बाद में पुनः अपनी प्रक्रिया में जुट जाओ। तो कहते हैं कि गांधी जी से मिले और गांधी जी के दूत मणिभाई कोठारी के कहने पर यह बात मानकर 1929 में गुजरात के ब्रह्मखेड़ा नामक, गुजरात के यानी कह सकते हैं गुजरात के ब्रह्मखेड़ा में आत्मसमर्पण, गुजरात के ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1936 में इन्हें पुनः रिहा कर दिया। रिहा करते ही 1936 में इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। 5 दिसंबर 1963 को इसकी क्या हो जाती है? मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो जाती है। ऐसी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है दोस्तों। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपन मीणा जनजाति किसान आंदोलन की बात करते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। चले आगे। अगला है दोस्तों अपने पास में मीणा जनजातीय किसान आंदोलन। जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। अगला अपने पास में कौन सा है? मीणा जनजातीय किसान आंदोलन। ये है अपना विशेष पार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करें मीणा जनजाति का निवास स्थान। ये ढूंढान क्षेत्र में रहते थे। ढूंढान क्षेत्र की यदि बात करें तो ढूंढान क्षेत्र आता है जयपुर के अंदर। सबसे पहले यदि विशेष तौर से बात करें, एक माची क्षेत्र पड़ता था, उसका नाम बदलकर रामगढ़ रखा गया था। वहां पर इनका निवास स्थान हुआ करता था। माची, रामगढ़ और खो नागौरी, झोटवाड़ा और गेटौर, इस क्षेत्र में आमेर, इस क्षेत्र में मीणाओं का निवास स्थान रहा करता था। मीणा जनजाति के राजा आलन सिंह हुए थे जिन्होंने आमेर एक क्षेत्र बसाया था और सन 1037 के आसपास उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर मीणाओं को पराजित करके कच्छाओं का राज हो जाता है। कच्छाओं का राज होने के बाद मीणा कच्छाओं के नीचे काम करने लगे और वो चीज़ इनसे सहन नहीं हो रही थी। यानी ये चौकीदारी का काम करते थे और फिर खेती का काम करने लगे। तो ये धीरे धीरे प्रलोभन में आकर धीरे धीरे चोरी जारी, क्रिमिनल करने लगे थे। चोरी जारी करने का इन पर बहुत ज़्यादा आरोप लगने लगा था। 1924 की यदि बात करें तो 1924 में बहुत ज़्यादा इन पर चोरी का आरोप लगने लगे थे, जिस कारण से केंद्र सरकार ने एक क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट एक निर्धारित किया था जो मीणाओं के ऊपर लगाया गया था। और ये कानून क्यों लगाया गया था? जनजातियों पर नियंत्रण पाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स
एक्ट केंद्र सरकार ने लगाया था। तो इन एक्ट आने के बाद में मीणाओं ने क्या किया था, एक मीणा सुधार समिति का गठन किया था, जिसमें मीणा अपने आप को सुधार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण झरवाल को बनाया गया था, महादेव और छोटू राम को बनाया गया था, लेकिन इनका प्रयास है जो असफल रहा था। कुछ समय के बाद में, असफल रहने के बाद में, जयपुर के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय ने यहाँ पर 1930 में जयराम पेशा एक कानून लेकर आए थे। जयराम पेशा कानून के तहत में 12 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों, स्त्रियों, बूढ़े बुजुर्ग, 12 वर्ष न्यूनतम तो निर्धारित कर दी, ऊपर कोई निर्धारित नहीं थी। सभी 12 वर्ष के ऊपर के लोगों को अपने नजदीकी थाने में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी। ये बहुत ही बड़ा संकट था मीणाओं के सामने। तो इसी के चलते 1933 में मीणाओं ने क्या किया, एक मीणा क्षेत्रीय मीणा महासभा समिति का गठन किया, जिसमें जयराम पेशा कानून का विरोध किया गया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। उसके बाद में 1944 के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, और यह गठन कहां पर किया गया था, नीम का थाना सीकर शेखावाटी में किया गया था। इसका नेतृत्व जैन मुनि मगन सागर कर रहे थे, जिन्होंने मीन पुराण नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। और इसी के उल्लेखना ये अपन बात करते हैं, अध्यक्ष बनाया गया था पंडित बंशीधर शर्मा को, मंत्री बनाया गया था लक्ष्मी नारायण झरवाल को। तो इस प्रकार से यहाँ पर मीणाओं ने अपने धीरे धीरे कृतियां जो है यहाँ पर फैलानी। मीणा जो जाति है वो अपने आप को मछली से उत्पन्न मानती है, और मछली से उत्पन्न होकर ये मीन भगवान की पूजा करती है, ऐसा माना जाता है। तो आइए अपन अभी बात करते हैं, सबसे पहले ज्यादातर मीणाओं की बात करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझिए आप। मीणा जो जाति है, जाति के बारे में समझिए। सर्वाधिक निवास की बात करते हैं। निवास की बात करते हैं तो मीणा जाति कहां पर निवास करती थी, तो यानी सबसे पहले यदि बात करें तो ढूंढान क्षेत्र में निवास करती थी। और ढूंढान क्षेत्र की यदि उसी वर्तमान स्तर की बात करें तो कहां पर निवास करती थी, जयपुर में निवास करती थी। तो एक क्षेत्र पड़ता था माची, माची में मीणा ज्यादा निवास करते थे। आमेर में मीणा निवास करते थे। खो नागौरी क्षेत्र में मीणा निवास करते थे। और झोटवाड़ा में मीणा निवास करते थे। और यहां से यदि बात करें गेटोर क्षेत्र जो पड़ता है, गेटोर में मीणा निवास करते थे। यहां पर मीणा जाति की संख्याएं बहुत ही ज्यादा। बागावास में मीणा चौकीदारी का काम करते थे। बागावास में जो जयपुर का क्षेत्र पड़ता है, इसमें भी मीणा क्या काम करते थे, चौकीदारी का काम करते थे। अब मीणाओं को यहां से पराजित करके कौन से वंश ने, कछवाहा वंश ने मीणाओं को, कछवाहा वंश के कह सकते हैं, कछवाहा वंश के शासक पृथ्वी सिंह का नाम आता है। पृथ्वी सिंह ने मीणा राजा आलन सिंह को पराजित करके कछवाहा वंश की नींव डाली। अब कछवाहा वंश की नींव लगभग 1037 ईस्वी के आसपास डाली जाती है, और इनके बाद में ये प्रक्रिया चलती गई। इनके बाद में ये प्रक्रिया काफी समय तक चलती गई, और कहां तक आती गई, 1924 के आसपास की अपन बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, 1924 की। और ये जो मीणा है, ये मीणा जाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, अपनी उत्पत्ति मछली से मानते हैं। और मछली से मानते हैं, और कौन से भगवान की पूजा करते हैं, मीन भगवान की पूजा करते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। ये पार्ट क्या है, बेसिक पार्ट अपने सिर्फ चर्चा की है। अब देखो दोस्तों, ये जो ढूंढान क्षेत्र है, मीणा की यदि बात करें तो सर्वाधिक मीणा कहां निवास करते हैं, ढूंढान क्षेत्र में निवास करते हैं। और ढूंढान क्षेत्र कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। ढूंढान क्षेत्र कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। अब जो मीणा जनजाति के यहां से मीणा जनजाति 1924 में क्या कर दिया इनका, मीणा जनजाति या तो कर रही है क्या, चौकीदारी का काम करती है, और
और क्या काम करती है, खेती का काम करती है। ये जाति धीरे धीरे क्रिमिनल करने लगी। इस जाति पर क्या हुआ, ये जाति धीरे धीरे चोरी जारी की ओर ज्यादा बढ़ने लगी। तो राजा शासक सभी परेशान होने लगे। तो जिस कारण से कहा जाता है इस टाइम में यहाँ जयपुर का शासक था 1924 में, 1924 में जयपुर शासक सवाई मान सिंह सेकंड था। इस समय केंद्र सरकार ने जनजातियों पर नजर रखने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट लागू किया। आलेसा क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट जैसे ही लागू किया तो मीणाओं में भय उत्पन्न हो गया। मीणाओं में क्या उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया। इन्होंने तुरंत प्रभाव से क्या किया, मीणा सुधार समिति का गठन किया। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया, मीणा सुधार, अपने आप में सुधार करने के लिए सुधार समिति का गठन किया। और गठन के जो आदमी थे, एक तो था लक्ष्मी नारायण झरवाल और एक था महादेव पौड़ी और एक था छोटू राम। लक्ष्मी नारायण झरवाल और छोटू राम व महादेव पौड़ी, परंतु इनका प्रयास असफल रहा। कोई बात नहीं है, मीणा सुधार समिति का क्रिमिनल आते ही इन्होंने अपने अंदर सुधार करने का प्रयास किया, परंतु ये क्या रहे, असफल रहे। 1930 में जयपुर शासक राम सिंह क्या करता है, ये भी कुछ ना कुछ नया सिस्टम करेगा। 1930 में जयपुर शासक ने जनजातियों पर नजर रखने के लिए जयराम पेशा कानून लागू किया। आल्योसा और तकड़ो लागू कर दियो। जयराम पेशा कानून के तहत में क्या किया कि 12 वर्ष के उम्र से ऊपर के लोग, 12 वर्ष से ऊपर के लोग प्रतिदिन नजदीकी थाने में हाजिरी देंगे। 12 साल जो को बड्डो है वो आपके नजदीकी थाने में क्या करेगो, हाजिरी देगो, ऐसा नियम बना दिया। तो दोस्तों बात ध्यान में रही, मीणा जनजाति ढूंढान जयपुर में 1924 में यहां पर शासक था सवाई मान सिंह द्वितीय। और इस समय केंद्र सरकार क्या करती है, मीणा जनजातियों पर या मीणाओं पर नजर रखने के लिए या जनजातियों पर नजर रखने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट लागू करती है, जिसके भय से मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। लक्ष्मी नारायण झरवाल अध्यक्ष, छोटूराम व महादेव पौड़ी, लेकिन इनका प्रयास जो है वो असफल रहा। फिर जयपुर शासक 1930 में मान सिंह द्वितीय ने जयपुर शासक 1930 में जनजातियों पर नजर रखने के लिए जयराम पेशा कानून लागू किया गया। इसमें 12 वर्ष के ऊपर के लोग प्रतिदिन सुबह शाम, महिला पुरुष बच्चे सब लोग नजदीकी थाने के अंदर हाजिरी देंगे। इसमें देखो न्यूनतम उम्र तो 12 वर्ष निर्धारित कर दी, लेकिन ऊपर की उम्र बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनके सामने बड़ी संकट की समस्या आने लगी। लेकिन आदेश है तो जाना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और इसके बाद में इससे और आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
मीणा जनजातीय किसान आंदोलन में बहुत सी समस्या आई है दोस्तों, वैसी की वैसी समस्याएं वर्तमान में कोरोना काल में चल रही है। देखो दोस्तों, आगे अपन अभी बात करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन किया गया और इसमें जयराम पेशा कानून का विरोध किया गया। यानी आगे देखेंगे 1933 में क्षेत्रीय मीणा महासभा का गठन किया गया, जिसमें जयराम पेशा कानून 1930 का विरोध किया। कोई फायदा नहीं हुआ, विरोध करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब कहते हैं 1944 के अंदर, अप्रैल 1944 में क्या किया, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। अप्रैल 1944 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन, नीम का थाना सीकर शेखावाटी में किया गया, जिसके अध्यक्षता जैन मुनि मगन सागर, इन्होंने मीन पुराण ग्रंथ लिखा। इन्होंने मीन पुराण ग्रंथ लिखा था। मीन पुराण ग्रंथ भी किसने लिखा था? जैन मुनि मगन सागर ने लिखा था। और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित बंशीधर शर्मा को। और मंत्री किसे बनाया गया था? अध्यक्षता इनकी थी और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित बंशीधर शर्मा। और मंत्री या महामंत्री जो बोलते हैं वो लक्ष्मी नारायण झरवाल को बना दिया। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, यहाँ पर सदस्यता भी ग्रहण करते हैं और राजेंद्र कुमार भी यहाँ पर सदस्य एक रहते हैं। तो इसी कारण ये यहाँ पर करते क्या है, कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन समय बीतता जाता है, इस प्रकार के कानून नियम आते जाते हैं। और इन्होंने इस समिति का गठन क्यों किया था कि जयराम पेशा कानून रद्द किया जाए। इस समिति का गठन इसलिए किया गया था कि जयराम पेशा कानून रद्द किया जाए, चौकीदारी कार्य को बंद किया जाए और अपने आप में समाज सुधारक बनाया जाए। भाई अप्रैल 1944 के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन किया गया है, इसमें प्रमुख कार्य जो लिए गए हैं, यहां लिख देता हूं, प्रमुख के काम है, प्रमुख 3 काम लिया गया है। के काम? जयराम पेशा कानून रद्द किया जाए, जयराम पेशा कानून रद्द किया जाए। दूसरा, चौकीदारी कार्य बंद किया जाए, चौकीदारी कार्य बंद किया जाए। और तीसरा क्या है? मीणा समाज में सुधार किया जाए। ये 3 काम
विशेष रूप में अप्रैल 1944 के नीमगा थाना सीकर और जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में ए आदमियों का नाम लिया गया। और एक 8 सदस्य को नाम और भी लिख सका। सदस्य है राजेंद्र कुमार या राजेंद्र सिंह। तो इस प्रकार से आपको यहां तक की प्रक्रिया को नोट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में 31 दिसंबर 1945 की बात करते हैं। ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा ही बचा है दोस्तों। 31 दिसंबर 1945 को क्या होता है वो देखते हैं। दिसंबर 1945 मीणा अभी तक शांत नहीं हुए हैं। 31 दिसंबर 1945 को 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद का 1947 को अखिल भारतीय देसी रियासत का अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद का 7वां अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में किया गया, जिसमें मीणाओं ने अपनी मांगों को लेकर भाग लिया और इनकी मांगे मानी गई। यानी 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें मीणाओं ने अपनी मांगों को लेकर भाग लिया और इनकी मांगे यहां पर मान ली गई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो पाया था। अब क्या करेंगे? अक्टूबर 1946 को बागावा क्षेत्र में 28 अक्टूबर है वैसे तो 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के बागावास में मीणा चौकीदारों ने अपनी स्वेच्छा से चौकीदारी त्याग कर मुक्ति दिवस मनाया। ठीक बात है, मीणाओं ने अपनी स्वेच्छा से चौकीदारी त्याग दी और मुक्ति दिवस मनाया और जयपुर का बागावास क्षेत्र का बड़ा ही सम्मेलन था ये। और इसके बाद में उल्लेख मिलता है 1952 में जयराम पेशा कानून 1930 को समाप्त किया गया। ये है दोस्तों अपन पढ़ रहे थे किसान आंदोलन और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि नहीं भी है तो कोई सुधार करना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर
मैसेज करके हमें सूचना जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अपन पढ़ रहे थे मीणा जनजातीय किसान आंदोलन, आज अपन ने कंप्लीट कर लिए गए हैं। यदि कोई भी त्रुटि रह गई है शब्द में तो माफ़ी चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा कभी क्लास लगेगी उसमें आपका कमेंट को देखकर मद्देनज़र रखते हुए हम सुधार जरूर करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत।